बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला का तड़पा देने वाला वाक़या। खुदा की कसम, जिसे पढ़कर आंखों में आंसू जारी हो गए, आप भी एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। इसके खत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने खत में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत इस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना हालात बड़े खतरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे, चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी बहुत कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइए, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक साहबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना इस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूब खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल के वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठटक के कहता है, कौन है आपने? गुर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसलमान ने खत इसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगौला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, तो 7 समुंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं भूल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तो पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओह तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, इनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसलमान कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी। कहने लगा, जब तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब भी फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला फरमाता है,
مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حبیب بن زید کی کہانی۔